श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रमाशंकर पर। आज हम चर्चा करेंगे एग्जिट पोल के नतीजों पर, मगर उससे पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके मेरा उत्साह बढ़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करिए कि मैं रेगुलर अपडेट करते रहता हूँ, रोज एक वीडियो डालता हूँ, तो इससे आपको हमेशा वीडियो प्राप्त होते रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एग्जिट पोल के नतीजे बिल्कुल हमारे कथनानुसार हुए। मैं पिछले भी वीडियो में बताया था कि नीतीश कुमार की सरकार आ रही है, तो एग्जिट पोल ने भी उनकी सरकार को मैंने मुहर मार दी है कि नीतीश कुमार 2025 से 2030 के टर्म में मुख्यमंत्री बने रहेंगे। यानी 145 से 160 सीट अगर कुल मिलाकर देखा जाए विभिन्न न्यूज चैनलों का, तो एक निचोड़ मैं बनाया हूं कि 145 से 160 सीट नीतीश कुमार को मिलने वाले, यानी भाजपा गठबंधन को मिलने वाले हैं, और 70 से 90 सीटें महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव को मिलने वाले हैं, और करीब 5 से 10 अदर्स को यानी अन्य को सीट मिलने वाले हैं जो निर्दलीय चाहे दूसरे छोटे दलों को हैं। तो एक सबसे बड़ा रीजन मैं पहले ही बताया था कि जितना ज़्यादा वोटिंग होगा नीतीश कुमार के जीत के दावेदार उतने बड़े हो जाएंगे। क्योंकि ज़्यादा वोटिंग होने से होता क्या है कि अगर अभी भी देखा जाए तो भाजपा गठबंधन का वोट बैंक बहुत बड़ा है, महागठबंधन के वोट बैंक से करीब दुगुना या दुगुना वोट बैंक बड़ा है। कारण मैं बताता हूँ किसका वोट बैंक बड़ा है। भाजपा का अपना जो कैडर वोट है, स्वर्ण वोट, जिसमें से राजपूत हो गए, ब्राह्मण हो गए, भूमिहार हो गए, बनिया हो गए, कायस्थ हो गए, जाके मड़वाड़ी हो गए, ये सब का जो वोट बैंक है ना, ये एक परमानेंट भाजपा का वोट बैंक माना जाता है। मगर इधर 10 सालों से भाजपा अपनी नीतियों की वजह से दलितों के और पिछड़ों के भी वोट को जाकर के कब्जा कर चुकी है। अब ये पार्टियां वहम में न पाले कि दलित पिछड़ों का वोट हमें ही मिलेगा। पहले लालू प्रसाद को वहम था, राजद को, कि हमें वोट दलितों पिछड़ों का बपौती है वो मिलता रहेगा। मगर आप अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो दलित पिछड़ों का वोट तो 50% भाजपा में ट्रांसफर हो गया, तो वो बोनस वोट हो गया। नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक है, कुर्मी वोट, और साथ में उपेंद्र कुशवाहा के रहने से कुशवाहा वोट भी आ गया इनको। तो अब सोच लीजिए, स्वर्ण वोट, कुर्मी वोट, कुशवाहा वोट, जीतन राम मांझी के रहने से मुसहर वोट, ठीक है, और इधर चिराग पासवान के रहने से पासवान वोट। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक हो गया जाके भाजपा गठबंधन के पास। अब आते हैं तेजस्वी यादव के महागठबंधन के पास, तो उनके पास कोई वोट बैंक देखा जाए तो केवल मुस्लिम यादव वोट है। अब मुस्लिम यादव में भी अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि 5 से 10% यादव भी तो करीब भाजपा में 20% तक शिफ्ट हो जा रहे हैं। मानता हूँ मेजोरिटी 80% से ऊपर ज़्यादा वोट राजद में ही जाता है, या 90% तक आप कह लीजिए, मगर मुस्लिम वोट तो खैर और उससे ज़्यादा जाता है। मगर एक केवल मुस्लिम यादव वोट से तेजस्वी यादव ये सोचे हुए हैं कि हम बिहार के सीएम रह जाएंगे, तो मेरा एक राजनीतिक अनुमान है कि उन्हें एम-वाई समीकरण से बाहर निकलना होगा। तेजस्वी यादव तभी सीएम बनेंगे जब उन्हें एम-वाई वाली छवि से टूट करके पूरे बिहार की छवि, यानी हर समाज में जब तक उनकी एक्सेप्टेंस नहीं हो जाएगी तब तक वे मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो एक सबसे बड़ा फैक्टर अभी वही है जाके नीतीश कुमार के आगे बढ़ने का, क्योंकि भाजपा गठबंधन का इनका जो एक फायदा मिल रहा है वो सभी समाज में एक्सेप्टेबल है। और इसी का कारण मैं पिछले वीडियो में कई बार बोला हूँ कि नीतीश कुमार की जीत का सबसे बड़ा राज यही है कि वे करीब हर समाज में घुसपैठ कर चुके हैं। हर समाज में उनका एक अपना रुतबा बन चुका है जो उन्हें एक एक्सेप्ट कर देता है कि हाँ ये मुख्यमंत्री हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज एक सबसे बड़ा मायने ये होता है कि जीत को पक्की कर देना। अब आप मान लेते हैं, सोच लीजिए कि थोड़ा बहुत का अंतर रहता तो एक समझ में आता कि त्रिकोणीय व्यवस्था हो सकती थी। मेरे तो बहुत बड़ा अंतर है, कहाँ 70 सीट, कहाँ 145 सीट। आप अगर इधर देखें तो कुल मिलाकर के सीधे लगभग में हमें लग रहा है कि करीब 1.5 गुना का अंतर हो जाएगा। और एक सबसे बड़ा फायदा यही बात का रहेगा कि सरकार जो बनेगी वो मजबूत बनेगी पूर्ण रूपेण से, यानी कभी सरकार पर खतरा नहीं मंडराएगा। जो भी बनाएगा सरकार वो मजबूत बनेगी, तो एक अच्छा भी स्वस्थ तंत्र के लिए है। तो एक सबसे पहले फायदा यही रहा है एग्जिट पोल का कि नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बने रहने का जो दावेदार जो पिछले बनाए हुए थे तेजस्वी यादव कि हम बन जाएंगे, फिलहाल उन्हें 2 दिन तो इस बेचैनी में जीना होगा, और नीतीश कुमार को 2 दिन थोड़ा सा आराम भी मिल जाएगा। खैर फाइनल तो 14 तारीख को ही पता चलेगा कि पटना में कौन 5 साल राज करने वाला है। मगर आज की रात शायद तेजस्वी यादव के लिए अच्छा नहीं गुजरेगा। नीतीश कुमार आनंद मना सकते हैं। खैर 13 तारीख की रात तो थोड़ा भारी पड़ेगा, यही रात अंतिम, यही रात भारी, वो 13 तारीख का रात होगा। 14 को तो सब पता चल जाएगा। मगर ये तय हो गया एग्जिट पोल कि बिहार के जनता ने फिर से नीतीश कुमार को चुनने वाली है। 5 साल तेजस्वी यादव फिलहाल इंतजार ही कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और हाँ, हमें धन्यवाद।